मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवक पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, मासिक राशि फल आज मेष राशि, माह सितंबर 2025। मेष राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आया है, पूरा एक माह कैसे गुजरेगा। चंद्र राशि पर आधारित है ये, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ चंद्र राशि के आधार पर हम किसी अंतिम विश्लेषण पर नहीं पहुंच पाते। हमारी जन्म कुंडली भी होती है। हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी समय हुआ है और हर व्यक्ति की जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है, जो प्रथम कुंडली है। उस कुंडली में भी जातक के ऊपर किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होती है और स्थायी रूप से उसका जो भोग फल है, भोग फल शुभ हो या अशुभ, हम उसे भोगते हैं। दूसरी हमारी चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण होता है, जो ग्रहों के चाल पर होता है कि ब्रह्मांड में ग्रह गोचर करते रहते, चलते रहते हैं। कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस राशि वालों को उसका क्या फल प्राप्त होगा, ये एक विश्लेषण होता है। फिर इसके बाद विश्लेषण होता है अष्टक वर्ग कुंडली का, भिन्नाष्टक वर्ग का। अनेक प्रकार की कुंडलियाँ देखने के बाद हम किसी अंतिम निर्णय पर पहुंच पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि कोई ग्रह अशुभ फल दे रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। कोई ग्रह शुभ फल दे रहा है तो उसकी शुभता हम कैसे बढ़ाएं, क्या करना चाहिए, आदि आदि। तो जन्म कुंडली को अवश्य एक बार देखें, क्योंकि उसका जो ग्रह दशा, महादशा जो चल रही है, उसका फल तो हमें स्थायी रूप से भोगना पड़ता है। और चंद्र राशि में जो ग्रह आते हैं, गोचर में जो ग्रह आते हैं, वो अस्थायी रूप से रहते हैं। कुछ दिन रहते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं, फलादेश बदल जाता है। यहाँ पर आज चंद्र राशि की मैं बात कर रहा हूँ। मेष राशि के जो जातक हैं, मेष लग्न के जो जातक हैं, दोनों के लिए ये जो विश्लेषण है बहुत ही सुंदर बोला जाए, बहुत ही अच्छा महीना। और इतना ही नहीं, काफ़ी लंबे समय तक अच्छा परिणाम देने वाले हैं। यहाँ पर मैं प्रत्येक ग्रह की बात करूँगा। ग्रहों के बाद एक दो ग्रह ऐसे हैं, मेष राशि के जातकों की जन्म कुंडली में या चंद्र राशि की कुंडली में दो ग्रह ऐसे हैं जो एक लंबे समय तक बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं, बहुत शुभता के साथ परिणाम देने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। 15 सितंबर तक इनका गोचर होगा। 30 अगस्त 2025 राहु कर्क राशि से निकलकर गोचर पूर्ण करके सिंह राशि में सूर्य के साथ आ गए। बुध आदित्य योग बन गया और ये 15 दिन का बुध आदित्य योग बना हुआ है। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए तो शुभ ही है। साथ में मेष राशि के जातकों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। माता पिता अपनी संतान से जो अपेक्षाएं चाहते हैं, अच्छा फल प्राप्त होगा। सूर्य वैसे भी पिता के कारक, आत्मा के कारक है, अपनी ही राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा समय है। शेयर मार्केट से जुड़े लोग जो हैं उनको अतिरिक्त लाभ होगा। प्रेम संबंध कहीं कुछ अगर थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया था, प्रेम संबंध में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गायक, गीतकार, संगीतकार, ये सब के लिए सूर्य का जो सिंह राशि में गोचर हो रहा है,
ये 15 तारीख तक, और फिर बुध आदित्य योग भी बन गया, तो ये अति उत्तम समय है मेष राशि के जातकों के लिए भी और सिंह राशि के जातकों के लिए भी। अब दूसरा ग्रह मंगल, मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि बुध की राशि है। बुध और मंगल दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं, एक दूसरे की विपरीत ग्रह हैं, पर यह छठा भाव है। छठा भाव में मंगल यहाँ कारक बन जाते हैं, इस भाव के कारक हो गए ये, और 3, 6, 11 3 भावों में मंगल का उत्तम परिणाम होता है, अच्छा परिणाम होता है। तो यहाँ पर जो लोग रोग से पीड़ित थे, बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ रही, उनको थोड़ा सा राहत मिलेगा। हालांकि यहाँ पर 13 सितंबर तक ही मंगल रहेंगे, इसके बाद वो तुला राशि में चले जाएंगे। पर ये सितंबर माह के जो 13 दिन हैं, रोग में कमी आएगी, दवाइयाँ लेते रहें, ट्रीटमेंट लेते रहें। कर्ज अगर हो गया है तो कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। शत्रुहंता, मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो यहाँ पर शत्रुओं का विनाश होगा, शत्रु भी शांत होंगे। अब आते हैं बुध की बात मैंने आपसे कर दी कि पंचम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, जो एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा योग होता है, जो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार के अच्छे परिणाम देने में ये योग जो है सक्षम होता है। अब करते हैं गुरु की बात। गुरु तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में रहकर थोड़ा परिश्रम तो करवाएंगे, लेकिन अच्छा परिणाम देंगे। गुरु कभी खराब परिणाम नहीं देते। अशुभ गुरु भी शुभता में कमी लाते हैं, लेकिन अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। गुरु का भी गोचर जो है 14 मई 2025 से चालू हुआ है, और लगभग 1 वर्ष तक गुरु यहीं पर गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव में, मिथुन राशि में। शुक्र की बात कर लें, शुक्र चौथे भाव में है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है, जो किस्मत को बदलने वाला ग्रह है, अचानक सब कुछ बदलने वाला है, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। मेष राशि के जातकों के जीवन में ज्योतिष के आधार पर मैं जो कह रहा हूं कि मेष राशि के जातक जो हैं, उनके जीवन में ऐसा समय कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता है, और ये समय जो है बड़ा ही बलवान है। इस समय मेष राशि के जातक जिस कार्य में भी हाथ लगाएंगे, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। रुके हुए जो कार्य हैं, सभी कार्य संपन्न होंगे। प्रेम संबंध, अच्छा वातावरण बनेगा, अच्छे संबंध होंगे। उसका कारक ग्रह जो है ये राहु है। राहु के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के पहले आपको समर्पित कर चुका हूं, उसको अवश्य देखिएगा। अच्छा वीडियो है, पूरा विश्लेषण है उसमें। मेष राशि के जातकों के एकादश भाव में, धन भाव में, कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। ये गोचर तो कर रहे हैं कब से? 18 मई 2025 से। लेकिन 18 मई 2025 से गोचर तो चालू हो गया, पर यहाँ पर राहु जो है मृत अवस्था में थे, बहुत ही कमजोर अवस्था में थे। 30 डिग्री से धीरे धीरे चलते 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 अब जाकर के 24 डिग्री तक पहुंच पाए हैं, 6 डिग्री। और जब 30 से लेकर के 24 डिग्री तक राहु का गोचर चला तो ये कमजोर अवस्था थी, और जैसे 5 डिग्री को क्रॉस किए राहु, तो थोड़ा थोड़ा सा परिणाम देना चालू कर दिए। तो यहाँ पर राहु अब बलवान होना चालू हो गए हैं। अब 24 से लेकर के 18 डिग्री तक की जो स्थिति होगी वो अच्छी स्थिति होगी, और 18 से लेकर के 12 अंश तक, डिग्री तक जो राहु का गोचर होगा वो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। ये राहु जो है एक मायावी ग्रह है, माया जाल, मति को भ्रष्ट करने वाला, बहुत ही लालची ग्रह है, अचानक धन लाभ देने वाला। सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, अचानक पैसा देने वाला। सब कुछ अचानक ही होता है। अगला पल क्या होगा राहु के लिए नहीं पता, पर अगला पल बदल जाता है।
तो राहु यहाँ पर बैठ करके और बहुत ही अच्छा परिणाम दे रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए। राहु यहाँ पर तो 3, 6, 11 3 भावों में राहु का फल अच्छा माना जाता है। राहु गोचर भी कर रहे हैं 11वें भाव में, बली भी हो रहे हैं धीरे धीरे। मेष राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। मंगल और राहु एक दूसरे की विपरीत ग्रह भी हैं। 7.5 का प्रभाव अभी कम है। 28 नवंबर तक शनिदेव बकरी हैं। बकरी होने के कारण मेष राशि को थोड़ी राहत मिली है, मीन राशि को थोड़ी राहत मिली है, और राहु भी यहाँ पर बली हो रहे हैं। तो अगर ये कहा जाए कि 28 नवंबर तक का जो समय है वो बहुत ही उत्तम है। और शनि भी इस राशि में, शनि मेष राशि में शनि जो है द्वादश भाव में है, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर खर्चों की बढ़ोतरी होगी। मेष राशि के जातक जो लोग विदेश जाना चाहते थे, वीज़ा नहीं मिल रहा था, उसमें सफलता प्राप्त होगी, वीज़ा प्राप्त हो सकता है, वीज़ा मिल जाएगा। बाहर से जो लोग व्यापार करते हैं, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके लिए समय जो है अति उत्तम है, उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक लेन देन सुधरेंगे। खर्च जरूर बढ़ेगा, खर्च की बढ़ोतरी होगी, लेकिन एकादश भाव में राहु पैसा भी देंगे, शनिदेव खर्च भी करेंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात एक और है कि गुरु यहाँ तीसरे भाव में है, और गुरु यहाँ पर बैठ करके 9वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। राहु तो अशुभ फल ही देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर एकादश भाव में है तो ये अशुभ फल नहीं देंगे। धनदायक ग्रह बन गए, अच्छा योग बन गया, और लंबे समय तक बनेगा। ये अभी कुछ दिन के लिए नहीं है, अच्छे 18 महीने का गोचर होता है, जिसमें लगभग 2.5 महीना का गोचर इनका हुआ है अभी। अब ये राहु यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये जो अशुभ फल जो भी थोड़ा बहुत था, उस अशुभता को भी राहु छोड़ देंगे और शुभ फल देंगे, क्योंकि राहु, गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। दूसरी बात, पूरी कुंडली को हम देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना और उसके आगे का भी महीना बहुत अच्छा है। मित्रों, जन्म कुंडली कर्मानुसार है। कर्म हम जैसा करते हैं उसका फल हमको प्राप्त होता है, और कर्म से अनुबंध है हमारा। और जिस समय, जिस तारीख को हमारा जब जन्म हुआ, ब्रह्मांड में जो गोचर चल रहे थे, किसी न किसी राशि में तो वो चल ही रहे थे, और उसके अनुसार हम कुंडली को देख करके और ये विश्लेषण करते हैं कि कौन सा समय जातक के जीवन में अच्छा होगा, कौन सा समय खराब होगा, इसके लिए क्या करना चाहिए, कितने शुभ योग बनते हैं, कितने अशुभ योग बनते हैं। ये सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं, ये हमारे जन्म कुंडली से हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन जन्म कुंडली जन्म के समय बनती है, तो क्या आगे का पूरा विवरण आ गया? जी नहीं। 66% हमारे पिछले जन्म के जो कर्म हैं, अच्छे कर्म रहे हों या बुरे कर्म रहे हों, उसी को इस जन्म में जन्म कुंडली के द्वारा हमको ज्ञात होता है, जन्म कुंडली दर्शाती है। और 33% जो होता है वो वर्तमान का होता है कि हम व्यवसाय करते हैं, जो भी धन कमाते हैं उससे अपना जीवन यापन करते हैं, नौकरी करते हैं तो हर माह हमको एक बंधी हुई सैलरी मिलती है, उससे हम जीवन यापन करते हैं, पैसे बचाते हैं। तो 33% इस जन्म का और 66% पिछले जन्म का, ये पूरा समीकरण ले करके हम किसी बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपका जीवन जो है बहुत ही अच्छा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ग्रहों को उनकी डिग्री देखने के लिए, शुभ अशुभ फल देखने के लिए हमको अष्टक वर्ग कुंडली में जाना पड़ता है। अष्टक वर्ग जो है ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताती है कि जीवन में कैसा समय आएगा, और ग्रह जो है कितना शुभ फल या अशुभ फल हमको दे रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर ज्ञात हो जाता है। मित्रों,
मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ, आप लोग फ़ोन लगाते हैं, मैसेज करते हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन फ़ोन लगाते समय बहुत से हमारे जो दर्शक हैं समस्याओं से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, वो अपनी समस्या को कहना चालू कर देते हैं। तो कृपया आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। जब मैं आपकी कुंडली देखूंगा तो समस्याएं जो भी होंगी मैं आपसे स्वयं बातें करूंगा, और विश्लेषण के पश्चात यदि कुछ रह भी जाता है तब भी अंत में मैं आपसे पूछता हूं कि अब कोई आपका प्रश्न हो, शेष हो तो आप बताइए। आप भी अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, निदान चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज कर दें। और जाते जाते मित्रों, आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक करते चले जाएं, शेयर कर लें, घंटी का बटन दबा लें, ऑल सेलेक्ट कर लें। वो अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, सब कुछ आपको पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।